तो वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है वो 10th के बाद करें और या 12th के बाद करें। तो 10th के बाद करें या 12th के बाद करें, ये डिस्कशन करना है। तो देखिए, अगर 10th के बाद आप करते हैं तो आप थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करके, जैसे थोड़ी सी आपकी जैसे ग्रोथ होती है ज़िंदगी का इन्वायरमेंट या बाहरी इन्वायरमेंट में जैसे जाते हैं वैसे आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में आ सकते हैं या घर से दूर आ सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नई जगह घूम सकते हैं। और पॉलिटेक्निक चूज करते हैं, दूर और कहीं चूज करते हैं तो ये तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो क्या होगा, हमने ज़िंदगी का थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लिया होता है और उसके बाद आप सिलेबस काफ़ी आगे तक पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। और आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में वही पढ़ना पड़ेगा। तो 1 साल आप 2 साल 11th 12th पढ़े हैं। अगर 10th के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते थे, लेकिन 10th के बाद ना करके हम 12th के बाद कर रहे हैं। तो आप जो पढ़ चुके हैं, 2 साल जो पढ़े हैं मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके जो पढ़े हैं वे फिर दोबारा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा वही सिलेबस रहेगा, थोड़ा भी चेंज नहीं। फिजिक्स वही रहेगा, केमिस्ट्री वही रहेगा, मैथ वही रहेगा, सब कुछ जो कोई IT या इंफॉर्मेशन ITs में होता है सेकेंड सेम में, तो ये भी पढ़ चुके होते हैं, 10th में ही पढ़ चुके होते हैं। मैक्सिमम लोग 10th में ही पढ़ चुके होते हैं। तो जो चीज़ आपने 10th में पढ़ चुका है, थोड़ा 10th में और 11th 12th में जो पूरा पढ़ चुके हैं वो पूरा पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। तो जो चीज़ आपने 12th लाइफ में कर चुका है, फिर करने में मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं रहेगा। उस ताकत से, उस एनर्जी से करने का उससे मन नहीं करेगा। यार इसका ही तो कर रहे हैं, आप भूल भी गए हैं, उस समय फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइफ में मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो 12th के बाद मेरी रिकॉर्डिंग सही नहीं है, हाँ, बट एक चीज़ है, आप 12th के बाद एक पॉलिटेक्निक ऐसा फील्ड है जो थोड़ी सी पढ़ाई से लेकर के कम पैसा में एक अच्छा सक्सेस दे सकता है। जैसे कि आप थोड़ा सा पैसा लगा, आपके पास इतना इनकम नहीं है तो आप कर सकते हैं और आपको प्लेसमेंट लग जाएगी 20-25 हज़ार तक की। अगर अच्छे खासे पढ़ते हैं तो 27 हज़ार तक, 30 हज़ार तक जा सकते हैं आपकी अच्छी खासी। अगर उससे भी थोड़ा सा अच्छा मेहनत करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। RRB JEE SSC JEE PW बहुत जगह लग सकती है अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो। वे लड़के जो मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं या कुछ थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम की वजह से चाहते हैं कि प्लेसमेंट जल्दी लग जाए, BTech आप मान ले करते हैं तो 4 साल लगेगा, इसमें 3 साल तक आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन या किसी कंपनी में आप जाके 20-25 हज़ार पे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में इनकम का सोर्स आ जाएगा। अब वे लड़के जो 10th के पास आउट के बाद आते हैं, तो जो 10th पास आउट के बाद आते हैं वे भी 20th पास आउट से डिप्लोमा कर सकते हैं 10th पास आउट वाले। और इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि आपने 11th 12th नहीं किया है तो 11th 12th का ही सिलेबस डिप्लोमा सिलेबस बराबर होता है, तो आपका जो डिप्लोमा है वो 11th 12th ही माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी 11th 12th आपका ऐसे कंप्लीट हो गया और डिप्लोमा के बाद आप जो मर्जी डिग्री कर सकते हैं, BTech भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके लिए एक फ्रेश रहेगा। आपने 2 साल अपना समय बर्बाद नहीं किया, 11th 12th का आपने 10th के बाद डिप्लोमा का होल्ड कर लिया। मतलब कि आप 12th जस्ट पास आउट करके 1 साल आपका जैसे गाय कोई ड्रॉप ईयर लेता है तब तक आपका डिग्री एक टेक्निकल डिग्री आपके पास हो जाएगी, जिससे अगर आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में उतना ना जाएँ, क्योंकि अगर मेहनत ज़्यादा, हाँ, दिक्कत थोड़ी सी आती है कि लड़के भी हॉस्टल में रहेंगे तो 10th जो पास आउट हैं या 10th इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रेजुएसन वाले भी आते हैं पॉलिटेक्निक में, क्योंकि एज लिमिट नहीं डाला है। तो जो आते हैं जो ग्रेजुएसन वाले छोटे छोटे बच्चे को पाते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर इन लोगों से दूर रहते हैं। और 10th में कुछ 12th वाले को नशे पताई करने वाला, उन लोगों से तो दूर रहते हैं। तो 10th के बाद आप आइए, आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो सकता है। इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई अगर 12th पास आउट कर रहा था तक आपके पास टेक्निकल डिग्री आ गई, अब 12th के 1 साल बाद ड्रॉप ईयर में आप कमाना ही स्टार्ट कर देंगे, आपके पास इनकम सोर्स आ जाएगी। तो आप अपना धीरे धीरे जब तक ये सब डिग्री करेंगे, BTech करेंगे, तब तक आपके पास एक अच्छा खासा डिपॉजिट आ जाएगा, जिससे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है 10th के बाद करने के बाद। सिलेबस थोड़ा, हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस डायरेक्ट उठा के आपको 11th 12th का डालेगा। और जो आपको बढ़िया तरह से बेसिक भी थोड़ा सा बेसिक पढ़े हैं और उससे ज़्यादा रहेगा तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बट डोंट वरी, यू विल बी डू इट।
उसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज बहुत पढ़े हैं। आप ये मत कि पॉलिटेक्निक का कोई बैच लेके मत पढ़िएगा, आप 11th-12th के रिकॉर्डिंग सिलेबस पढ़िएगा। 11th-12th के रिकॉर्डिंग सिलेबस पढ़िएगा तो ज़्यादा क्या होगा कि एक बेसिक आपकी मजबूत होगी। नहीं तो पॉलिटेक्निक के पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक यहाँ पर बेसिक आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी। वो दूर दूर ही उड़ाते चले जाते हैं, वन शॉट देखने के चक्कर में पढ़िएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। हो सकता है फेल हो जाए, या फेल ना भी हुए, आपका बैक भी नहीं आया, बट आपका एक बेसिक जो है कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप 11th-12th पे या जो यूट्यूब पे जितने बढ़िया फिजिक्स वाला होगा इन लोगों का बैच लेके बस उसका टॉपिक पकड़िए, कौन सा पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के 12th के टॉपिक से आप रिलेट करके पढ़िए। फिर आप आराम से आपका बेसिक जो एजुकेशन का जो फील्ड रहेगा वो मजबूत रहेगा। और 12th वाले को भाई करना है तो करो, आपके हिसाब से सोच सकते हो क्या करना है नहीं करना है 12th वाले। क्योंकि 12th के बाद आप 2 साल सेम चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, 1 साल सेम चीज़ पढ़ना पड़ेगा, सर फिर आपके मेन सब्जेक्ट आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में मेन सब्जेक्ट कोई नहीं आता है, आपको 11th-12th का ही पढ़ना पड़ता है। 1 साल आपको ऐसे बर्बाद करना पड़ेगा। या फिर से डायरेक्ट लेटर एंट्री होती सही नहीं होती, क्योंकि बहुत जगह प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी डाल देता है। ठीक है, तो आप इसके बाद सोच सकते हैं वीडियो के बाद ये क्या करना है, आपको 10th के बाद करना है कि 12th के बाद करना है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। मैं हरिओम चौधरी।